15वां अध्याय। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य दान करे। यदि वह ना मिले तो योगी प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथा कर्म देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कलोचित, श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्य अन्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्म स्वरूप ही देखें। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण ना करे और ना स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य अविष्य अन्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। जो लोग सधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। इसी से कोई कोई यज्ञ तत्वों को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में ही कर्म में यज्ञों का हवन कर देते हैं और ब्रह्म कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्य में यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाले निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्यों को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनिजनोचित भविष्य अन्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष को अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल वर्ण आश्रमोचित धर्म है। वे भला किसे शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा ना करे, क्योंकि जैसा बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाली निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर, ना जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसनेन्द्रियां और जननेन्द्रियां के फेर में पड़कर बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले
तब भी लोभ का अंत नहीं होता। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं के समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से वह को जीत लेना चाहिए। आत्मविदा से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों और शरीर प्राण आदि को निषेध करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सत्व गुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण और उपरति के लिए द्वारा सत्व गुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग ब्रह्म से मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य ये है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा 5 इंद्रियां और मन ये 6 वश में हो जाए। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। जैसी खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के श्रोत स्मार्त कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो वे आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। युधिष्ठिर, पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुख कर आसन से उस पर बैठकर ओमकार का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहां जहां जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहां से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं, जब चित्त ब्रह्मानंद के स्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण घृत आश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्यु, गर्त और विष्टा, कृमि एवं राख समझ लिया था, वे ही मूड फिर से उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। व्रत त्यागी, ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी, वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रम का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपने आत्मा को पर ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्र लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित
बांधने की विशाल रस्सी है। 10 प्राण दूरी है। धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओमकार ही उसका रथी धनुष है। शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के द्वारा अंतर आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक हैं। कहीं कहीं कोई कोई सत्वगुण प्रधान ही होती है। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान है, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और फिर अत्यंत शांत स्वभाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दें। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथ में डाल देंगे। वे डाकू सारथी और घोड़े सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावह घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। वैदिक कर्म 2 प्रकार के हैं। एक तो वे जो वृत्ति को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, प्रवृत्ति परक, और दूसरे वे जो वृत्ति को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात के योग्य बना देते हैं। निर्वृत्ति परक, प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निर्वृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। शयन आदि हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास, पशुयाग, सोमयाग, वैश्वदेव, बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट देव कहलाते हैं और देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना पूर्त कर्म है। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म है और सकाम भाव से युक्त होने पर भी अशांति के ही कारण बनते हैं। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु, पुरोष आदि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर कर्मशास्त्री के कृष्ण भक्त और दक्षिणयान के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमश औषधि, लता, अन्न और वीर्य के रूप में परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अत्यंत पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निर्वृत्ति मार्ग का। निर्वृत्ति परायण पुरुष इष्ट, पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शन आदि संकल्प रूप में, मन में वैकारिक, मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय को आ ओम 3 स्वरों में रूप में रहने वाले ओमकार, ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्मा प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निर्वृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमश अग्नि, सूर्य, दिन, सायकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर स्थूल उपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्म उपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लेकर के कारण उपाधिक प्राग रूप से स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारण उपाधि लेकर के तुरीय रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्य का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला
आत्म उपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर कर्मश एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्ग के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्व जान लेता है वह शरीर में स्थिर रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। पैदा होने वाले शरीर के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्वान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर तथा ऊंच और नीच, जानना और जानने का विषय वाणी और वाणी का विषय अंधकार और प्रकाश आदि वस्तु के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्व वेदता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में देख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति में बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता ही है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार युक्ति और आत्म अनुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई।